किस्मत के भरोसे छोड़ दो। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही आलसी और किस्मत पर भरोसा करने वाला था। वो हमेशा सोचता था कि अगर उसे किस्मत में कुछ मिलना है तो वो उसे मिल जाएगा, इसलिए वो कभी भी मेहनत नहीं करता था। एक दिन मोहन के पिता की मृत्यु हो गई। मोहन अब अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन की माँ बहुत गरीब थी। वो खेत में काम करके घर चलाती थी। मोहन को पता था कि उसकी माँ को उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो कभी भी उनकी मदद नहीं करता था। एक दिन मोहन की माँ ने उसे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें घर चलाने में मेरी मदद करनी चाहिए। मोहन ने कहा, माँ मुझे किस्मत पर भरोसा है, अगर मुझे कुछ करना है तो वो मुझे खुद कर देगा। मोहन की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन मोहन के गांव में एक बड़ा मेला लगा। मोहन भी मेले में गया। मेले में बहुत सारी चीजें थी। मोहन ने मेले में एक बहुत ही सुंदर घोड़ा देखा। वो घोड़ा मोहन को बहुत पसंद आया। मोहन ने सोचा कि अगर वो इस घोड़े को खरीद लेता है तो वो बहुत खुश होगा। वो घोड़े के मालिक के पास गया और उससे घोड़े का दाम पूछा। घोड़े का दाम बहुत ज्यादा था। मोहन के पास इतना पैसा नहीं था। मोहन ने घोड़े के मालिक से कहा, मैं इस घोड़े को खरीदना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं तुम्हारे पास पैसा लेकर आऊंगा। घोड़े के मालिक ने मोहन को कुछ दिन का समय दे दिया। मोहन घर गया और अपनी माँ से घोड़े के बारे में बताया। मोहन की माँ ने कहा, बेटा घोड़ा बहुत महंगा है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। मोहन ने कहा, माँ मुझे किस्मत पर भरोसा है, अगर मुझे कुछ करना है तो वो मुझे खुद कर देगा। मोहन की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। मोहन ने सोचा कि अगर वो मेले में एक रात ठहरता है तो शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए, इसलिए वो मेले में ही रुक गया। रात में मोहन को एक सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे कहा, मोहन किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। मोहन ने सपने में बुजुर्ग व्यक्ति की बात मान ली। वो सुबह उठा और घर चला गया। मोहन ने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब मेहनत करूंगा। मोहन की माँ बहुत खुश हुई। उसने मोहन को कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मोहन और उसकी माँ ने मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया। मोहन दिन भर खेत में काम करता था और उसकी माँ घर पर खाना बनाती थी। कुछ सालों में मोहन और उसकी माँ ने बहुत मेहनत की। मोहन अब एक सफल किसान बन गया था। उसके पास बहुत सारा पैसा था। एक दिन मोहन फिर से उसी मेले में गया। मोहन घोड़े के मालिक के पास गया और उससे घोड़े का दाम पूछा। घोड़े का मालिक ने मोहन को बहुत कम दाम में घोड़ा बेच दिया। मोहन घोड़े को खरीदकर घर ले गया। मोहन बहुत खुश था। उसने सोचा कि अगर वो किस्मत पर भरोसा नहीं करता और मेहनत करता तो आज वो इतना सफल नहीं होता। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। मोहन ने घोड़े को खरीद लिया और उसे घर ले आया। मोहन बहुत खुश था कि अब उसके पास एक घोड़ा है। वो घोड़े पर बैठकर खेत में काम करने जाने लगा। घोड़ा बहुत तेज था और मोहन को खेत में काम करने में बहुत आसानी होने लगी। एक दिन मोहन घोड़े पर बैठकर खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक दूरी पर एक जंगल पर पड़ी। मोहन ने सोचा कि वो घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने जाए। मोहन घोड़े पर बैठकर जंगल में घूमने चला गया। वो जंगल में बहुत देर तक घूमता रहा। तभी उसे एक खूबसूरत झील दिखाई दी। मोहन ने घोड़े को झील के पास ले गया। मोहन झील के किनारे बैठ गया और झील का पानी देखने लगा। तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई दी। लड़की झील में तैर रही थी। मोहन लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। मोहन लड़की के पास गया और उससे बात करने लगा। लड़की का नाम रीना था। रीना एक गांव की लड़की थी। वह भी अपने परिवार के साथ जंगल में घूमने आई थी। मोहन और रीना एक दूसरे को पसंद करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मोहन और रीना की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद मोहन और रीना ने शादी कर ली। मोहन और रीना बहुत खुश थे। उन्होंने एक साथ एक नया जीवन शुरू किया। मोहन अब एक सफल किसान था। उसके पास बहुत सारा पैसा था। वो अपनी माँ और रीना को बहुत खुश रखता था। मोहन ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना सफल होगा। वो जानता था कि यह सब उसकी मेहनत का ही नतीजा था। मोहन ने अपनी कहानी से लोगों को ये शिक्षा दी कि हमें किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। मोहन साधु से क्यों नहीं मिला?
मोहन ने सपने में साधु से मिलने का वादा किया था, लेकिन वो साधु से फिर कभी नहीं मिला। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभव है कि साधु ने मोहन को एक परीक्षा दी हो। साधु चाहते थे कि मोहन सचमुच किस्मत पर भरोसा छोड़ दे और मेहनत करना सीख ले। जब मोहन ने मेहनत करके सफलता हासिल कर ली, तो साधु को पता चल गया कि मोहन ने उनकी परीक्षा पास कर ली है। इसलिए साधु ने मोहन से मिलने से मना कर दिया। संभव है कि साधु अब नहीं रहे हो। जब मोहन ने साधु से मिलने की कोशिश की, तब साधु शायद इस दुनिया में नहीं थे। संभव है कि मोहन ने साधु को खोजने की कोशिश ही नहीं की हो। मोहन अब एक सफल व्यक्ति था। उसे शायद ऐसा लगता था कि अब उसे साधु की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कारण हो, लेकिन मोहन की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। खराब किस्मत को ठीक कैसे करें? एक बार की बात है, एक किसान था जिसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसकी फसल नष्ट हो जाती थी, उसकी गाय बीमार पड़ जाती थी और उसके बच्चे बीमार हो जाते थे। किसान बहुत परेशान था। उसने हर तरह से अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन किसान बुद्ध से मिलने गया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने किसान को कहा, किस्मत एक ऐसी चीज है जो हमारे कर्मों से बनती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी होती है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत खराब होती है। किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत खराब क्यों है? बुद्ध ने कहा, हो सकता है कि तुम अनजाने में कोई बुरा कर्म कर रहे हो। तुम अपने कर्मों के बारे में ध्यान से सोचो। किसान घर गया और उसने अपने कर्मों के बारे में सोचा। उसने पाया कि वह अक्सर झूठ बोलता था, चोरी करता था और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता था। उसने इन बुरे कर्मों को छोड़ने का फैसला किया। किसान ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वो झूठ बोलना, चोरी करना और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर दिया। उसने दूसरों की मदद करने और अच्छे कर्म करने शुरू किए। कुछ समय बाद किसान की किस्मत बदलने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी, उसकी गाय स्वस्थ रहने लगी और उसके बच्चे बीमार होने बंद हो गए। किसान बहुत खुश था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। ये कहानी बताती है कि हमारी किस्मत हमारे कर्मों से बनती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत अच्छी होती है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी किस्मत खराब होती है। खराब किस्मत को ठीक करने के लिए कुछ टिप्स। अपने कर्मों पर ध्यान दें। क्या आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे? अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश करें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपकी किस्मत अच्छी होती है। सकारात्मक रहें। सकारात्मक रहने से आपकी किस्मत अच्छी होती है। अगर आप इन टिप्स को मानते हैं तो आपकी किस्मत भी अच्छी हो सकती है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। भविष्य अज्ञात है और हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि कुछ चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं और जो हमें भविष्य के बारे में कुछ संकेत दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, हम वर्तमान घटनाओं को देख सकते हैं और यह अनुमान लगा सकते हैं कि वे भविष्य में कैसे विकसित हो सकती हैं। हम भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों को भी देख सकते हैं, हालांकि इनका सटीक होना निश्चित नहीं है। अंततः भविष्य हमारे हाथों में है। हम जो निर्णय लेते हैं और जो कार्य करते हैं, वे भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। इसलिए हम ये सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे निर्णय लें और ऐसे कार्य करें जो एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे आप भविष्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान घटनाओं पर ध्यान दें। वर्तमान घटनाएं भविष्य का संकेत दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि दुनिया में युद्ध या आर्थिक मंदी है, तो ये संभावना है कि ये समस्याएं भविष्य में भी जारी रहेंगी। भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों को देखें। भविष्यवाणी करने वाले लोग अक्सर भविष्य के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्यवाणियां हमेशा सटीक नहीं होती हैं। अपने स्वयं के अनुमान लगाएं। अपने स्वयं के अनुमान लगाने से आपको भविष्य के बारे में कुछ विचार प्रदान करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में आने वाले वर्षों में क्या प्रगति होगी। भविष्य के बारे में पता लगाने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। एक स्रोत से जानकारी प्राप्त करने से आपके दृष्टिकोण को सीमित किया जा सकता है। विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके आप एक अधिक संतुलित तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। खुले दिमाग से सोचें। भविष्य के बारे में अपने विचारों को सीमित करने से बचें।
अपने दिमाग को नए विचारों और संभावनाओं के लिए खोलें। सकारात्मक रहें। भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचना आपको अधिक आशावादी और प्रेरित महसूस करने में मदद कर सकता है। अंततः भविष्य के बारे में जानना हमारे लिए एक चुनौती है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमें भविष्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकती है।